अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मलिक अब्बास अशरफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी ये पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर क्लास जिसके बारे में मैं शुरू करने लगा हूँ। क्लास 9th की मैथ है और चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो ये है कि रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स के रियल नंबर्स को कलेक्शन करना एक ब्रैकेट के अंदर, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक हमारे पास रियल जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास 0 से शुरू होते हैं और अप टू 1 चले जाते हैं, जहाँ तक मर्ज़ी इनको आप लेके जा सकते हैं। तो ये रियल नंबर्स हैं। इन नंबर्स का कलेक्शंस और इनको हम जब ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे देन हम उसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैं आपको मैट्रिक्स बना के भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। जब हम इसके अराउंड ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स। तो ये होती है मैट्रिक्स, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, या हम इसको सिंपल में ये कह सकते हैं कि हम मैट्रिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं। तो सिंपली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि जो हम पहले बोलते हैं रोज़ को, सपोज हमने इनको नाम दे दिया m और इसको नाम दे दिया n, ठीक है। अब जो रोज़ है ना, लाइक 1 2 3 ये रोज़ है हमारी, तो हमने क्या करना है, रो होंगी हमारे पास, रो कितने हैं, 2 हैं, तो हमने लिख दिया 2, साथ हम लगाएंगे बाय। कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है हमारे पास। तो इस तरह हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कोई और, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। तो हमने मैट्रिक्स बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने सिंपली इसको काउंट करना है कि हमारे पास रो कितनी है, 1 2 3, हमने लिखा 3 बाय। अब हमने काउंट करना है कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 कॉलम है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इसी तरह हम ये इसका किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस की। सपोज हमारे पास दो हम ले लेते हैं मैट्रिक्स, 2 ले लेते हैं कोई भी, 1 3 -4 2। इसको हमने डिनोट कर दिया a के साथ, और जो हमारे पास b मैट्रिक्स है वो हम ले लेते हैं 1 2 + 1 -4 4 - 2। ये हमने 2 मैट्रिक्स ले लिया। अब इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। पहले तो ये होती है कि जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का है वो ऑर्डर ऑफ बी हो। सपोज अगर हमारे पास की 2 बाई 2 है ना, मतलब 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स बी के भी सेम होनी चाहिए, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। जो इसके अंदर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है वो ये होती है कि जो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज होती है ना, ये वाली एंट्री वो इक्वल होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2 है 2। अब हम अगर इसको आप लोगों के लिए इसको इजी कन्वर्ट करता हूँ, मतलब इसको अगर कंप्लीट सॉल्व करें, अगर हम 1 2 + 1 कितना होगा, 3 -4 -4 आएगा, 4 - 2 का 2। तो अब देखो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की इंटायर एंट्री भी सेम है और उनका ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर इनका 2 बाई 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है। इसकी इंटायर एंट्री भी सेम है, 1 है 1 3 3 -4 -4 2 और 2। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तो हमारी क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब एक्सरसाइज है 1.1। मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बुक से ही करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि उन्होंने कहा है कि इन जो मैट्रिक्स दी गई हैं इनका हमें ऑर्डर बताएं कि ऑर्डर क्या है। अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें, ए वाली को, अब देखें इसके अंदर 2 रोज़ आ रही हैं और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 2। आगे बी भी सेम है। आगे जब सी पे जाएँ तो अब इसकी देखें रो हमारे पास कितनी है, 1 है, तो कॉलम हमारे पास कितने आगे इसके 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाई 2, ठीक है। अब डी पे आ जाओ, इसके अंदर कॉलम 1 है, रो हमारे पास 3 है, तो इसका ये ऑर्डर बन जाएगा। हमने पहले रो का बताना होता है, फिर हमने कॉलम का बताना होता है, तो हम क्या कहेंगे, 3 बाई 1। तो इस तरह ये बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, इजी हैं, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना,
इसके अंदर दिया उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से मैट्रिसेस कौन सी इक्वल है वह हमने बतानी है। अब इक्वल के लिए दो कंडीशन थी कि उनका आर्डर भी सेम होना चाहिए और दूसरा क्या था कि उनकी जो इंटायर एंट्रियाँ वो भी इक्वल होनी चाहिए। ये दो कंडीशन थी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो जो हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगे वो हमारी इक्वल होंगी। अब ए के अंदर क्या हमारा जो आर्डर है वो 1/1 का है और जो इसकी इंटायर एंट्री है वो 3 है। अब देखा जाए यहाँ पे आर्डर का 2 आ गई, इसके इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम सी में जाएं तो अब यहाँ पे दिया है 5 - 2, जब हम 5 में से -2 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये बन जाएगी 3 की मैट्रिक्स। तो आर्डर क्या, यहाँ आर्डर क्या था 1/1 का, यहाँ भी आर्डर क्या हो गया 1/1 का। इंटायर एंट्री क्या होगी सेम होगी, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स होगी। अब एक और मैं करवा देता हूँ आपको, बी पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे आर्डर क्या है हमारे पास 1/2, मतलब कि 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। अब हमने ऐसे ही कोई दूसरा मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसकी 1 रो हो और 2 कॉलम हो और इंटायर एंट्री भी सेम हो। तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये रहा आई वाला। अब देखिए इसकी जो आर्डर है वो 1/2 है, 1 रो है और 2 कॉलम है इसके। और अगर हम इसकी इंटायर एंट्री चेक करें, यहाँ पे फर्स्ट जो एंट्री है वो 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है और जो इसकी सेकंड एंट्री है 5 है। और अगर हम 3 + 2 को ऐड करें तो ये 5 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल हो गया। तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह इनको कर सकते हैं। अब जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस, जो इसके अंदर दी गई हैं। हमने अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की करनी है और डी की करनी है। चलें हम इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। ये आ गया हमारा क्वेश्चंस, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारे पास 4 कंडीशंस बन गई हैं, ठीक है ना। अब इनका तो आपको पता ही होगा, इजी है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकंड एंट्री के इक्वल होगी क्योंकि बीच में साइन = का है। अब हम देखेंगे यहाँ से हम इजीली किसकी वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं। a + c = 0, यहाँ भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है यहाँ पर अगर a + b दिया हुआ है, हमारे पास इनमें से कोई हमने मालूम नहीं किया तो हम इसको भी फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है c - 1 = 3, तो यहाँ पे हम इजीली इस c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 3 को। क्या हमारे पास c - 1 = 3। अब हम 1 को साइड पे ले जाएंगे, c = 3 1 + 1 और c = 4। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से चेक करेंगे ऊपर के हम कहाँ पे वैल्यू c की ऐड करें और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। सो हम पुट अगर आप लिखना चाहें पुट c = 4 इन इक्वेशन 1, तो उसको हम उठा कर लेंगे a + c = 0। c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4, हम पुट किया = 0 और a = -4। जब हम 4 को लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास ये a की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं, a भी आ गया और c भी आ गया। अब हमारे पास रह गया b और d के फाइंड करने के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें, यहाँ अगर a की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ सकती है। तो हम अब कहेंगे पुट a = -4 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है, a + 2b = -7। a की वैल्यू हमारे पास -4 है तो हम -4 पुट करेंगे, + 2b = -7। -4 को साइड पे ले जाएंगे, 2b -7 + 4। जब -4 साइड पे आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या 2b -7 + 4 तो -3 आया, b = -3/2। हमने 2 को साइड पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप इसको आगे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, b = -1.5। तो हमारे पास ये b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास क्या रह गया, अभी तक हमने a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है d। तो इक्वेशन नंबर हमने 4 को यूज़ करना है, तो वो हम इक्वेशन नंबर 4 लिख रहे हैं, 4d - 6 = 2d। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इस 2d को इस साइड पे ले आएँ और -6 को उस साइड पे ले जाते हैं, 4d - 2d = +6 हो जाएगा यहाँ पे आके। अब 4d में से -2d करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2d आ गया =6। अब 2 को हम डिवाइड कर देंगे उस साइड पे, d = 6/2 और d =
3। इस तरीके से हमने सब वैल्यू फाइंड कर ली और एट द एंड पे हम लिख देंगे a इज़ इक्वल टू हमारे पास आया था -4, b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया -1.5 और c हमारे पास आ गया 4 और d हमारे पास आ गया 3। सो इस तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 शॉर्टली कंप्लीट समझा दी गई है और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।